मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है। एक दिन में एग्जाम होगा, अभी 7 तारीख का एग्जाम बचा हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेट यूपी, जिस स्टेट से मैं हूं, उस स्टेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। और मुझे लगता है कि ये कट ऑफ लगभग इतनी ही जाएगी, कैटेगरी वाइज बताऊंगा। और इसी वजह से आपको थंबनेल पे दिख भी रहा होगा कि अगर आपने 40 प्लस एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है और आपकी शिफ्ट अगर टफ है मेरे भाई, आपके हिसाब से आपको लग रहा है आपकी शिफ्ट अदर शिफ्ट से टफ आई हुई थी, दिन आप सेफ हैं कि नहीं सेफ हैं, वो सारी बातें मैं सब कुछ समझाऊंगा। तो वीडियो को डिस्क्लेमर के फॉर्म में पहले बता देना चाहता हूं भाई, पहले अच्छे से डिटेल में देख लेना। जो समझाने की कोशिश करूंगा उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद ही नीचे कुछ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं स्टेट यूपी की बना रहा हूं, अगर आप लोग चाहेंगे तो या तो 7 तारीख के बाद या तो उसके पहले ही अदर स्टेट की भी मैं दे सकता हूं, लेकिन थोड़ा इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। फिर से बोलता हूं डिस्क्लेमर के फॉर्म में, 7 तारीख में जो 4 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उस थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर डालेगा कट ऑफ पर। हो सकता है पेपर वहां पर आसान हो जाए, या पेपर हो सकता है थोड़ा सा टफ हो जाए, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम चीजों को कवर करने की, एक तरह से सही करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बहुत कुछ ऐसा हो जाता है भाई, तो कट ऑफ थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट, अलग अलग टाइप का होगा। अदर स्टेट की जो कट ऑफ रहेगी, सारे स्टेट की मैं बोल रहा हूं, उसको अगर आप लोग चाहोगे नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर उसको बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आप बकवास बातें ना लिखो, इस वजह से बोल रहा हूँ। मैक्सिमम कैटेगरी में जितने भी लगभग दो 1.5 साल से या 2 ढाई साल से मैंने कट ऑफ बताए हैं, मैक्सिमम कट ऑफ प्रीलिम्स मेंस या फाइनल की लगभग टैली की है, ठीक है। लास्ट ईयर आरआरबी पीओ की, आरआरबी क्लर्क की बात कर लेते हैं। जब आरआरबी क्लर्क का फाइनल कट ऑफ लोग 180 बता रहे थे, तो मैंने 120 या 118 प्लस माइनस 2 बताया था, ऐसा करके। तो कट ऑफ भी 119 पॉइंट समथिंग गई थी, एक्जैक्टली लगभग सेम गई थी। यूपी के मैं खाली बता रहा हूँ, अदर स्टेट की भी सेम थी, वीडियो होगी देख सकते हो। आपके पीओ की भी कट ऑफ लोगों ने बहुत अजीब अजीब बताए थे, मैंने जो बताया था लगभग नियर अबाउट वही सही था, फाइनल भी प्रीलिम्स भी, ठीक है। तो प्लीज कुछ बकवास मत लिखिएगा, मैंने बस अपना ओपिनियन रख रहा हूं मैं ये, आप भी अपना कुछ भी ओपिनियन रख सकते हो, ठीक है। ये इतना बोलना जरूरी था, नहीं तो कुछ भी लिख डालते हो नीचे। अब थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा मेरे भाई मेरे दोस्त, थोड़ा सा समझिए। देखिए 2018 की कट ऑफ में बताना चाहूंगा, अगर आपने नहीं देखा हुआ है, जनरल कैटेगरी की पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। 2018 की जो कट ऑफ थी मेरे भाई, ये थी 50 थी जनरल कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी की, ठीक है। अब 2019 में जो था आपका वैकेंसी भी मैं बताते जा रहा हूं, 2019 में जो वैकेंसीज थी 345 या इससे थोड़ा सा ज्यादा थी, ठीक है। और कट ऑफ जो थी 2019 में ये थी 58.75। यूपी की बात हो रही है, खाली खाली यूपी की बात हो रही है, अगर आप वीडियो को मिडिल से देख रहे हो तो, ठीक है। तो ये 345 वैकेंसी थी आपकी, और कट ऑफ जो थी आपकी 58.75 थी। और 2020 की बात करेंगे, 2020 में जो कट ऑफ थी आपकी, जो वैकेंसीज थी पहले बता देना चाहता हूं, ये 1718 वैकेंसीज थी आपकी, और जो कट ऑफ आपकी जनरल कैंडिडेट की थी ये 47 थी। आपकी ओबीसी की जो कट ऑफ थी, देखो ये जनरल की भी थी, ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ यही थी आपकी 2020 में। और जो आपकी ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ थी ये थी 46.75। एससी एसटी की मुझे मिली नहीं, तो अगर आपको पता हो नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये 2018-20 की बात थी। अब 2021 में देखिए, 2021 में अभी तक जो वैकेंसीज हैं, 1912 वैकेंसीज हैं, ठीक है। वैकेंसीज ज्यादा है, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। अब कई सारे लोग बोलोगे वैकेंसीज को देख के कट ऑफ कम बता दोगे या ज्यादा बता दोगे, ऐसा नहीं है भाई साहब, बहुत कुछ एनालिसिस करना पड़ता है। और मैंने खुद एग्जामिनेशन 3rd शिफ्ट में 1 अगस्त को दिया हुआ है, ठीक है। 12:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, ठीक है। तो ये मैंने खुद एग्जाम इस शिफ्ट में दिया हुआ है, तो मुझे उसी दिन लग गया था एग्जाम देने के बाद से कि क्या जाने वाली है कट ऑफ, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर हो सकता है क्योंकि 7 तारीख को भी एग्जामिनेशन बाकी है। देखिए अब थोड़ा समझाना चाहूंगा कि कट ऑफ हम लोग कितने सारी चीजों पर देखते हैं, डिफिकल्टी लेवल पर देखते हैं। पहले डिफिकल्टी लेवल में आपको समझाना चाहूंगा थोड़ा सा, ताकि आप समझ लो, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल क्या था आपका, अगर 2020 से 2021 के पेपर को कंपेयर करोगे आप, पहले हम लोग बात करते हैं क्वांट की। क्वांट को अगर 100 मार्क्स में से 2020 में मैं देता हूं 80 नंबर, तो 2021 में मुझे देने पड़ेंगे 89 टू 90 मार्क्स। इवन कई शिफ्ट में 90 प्लस भी आपको देने पड़ेंगे। टफ था, मतलब आपके 2019-20 वाले से 2021 वाला जो क्वांट था टफ था, अच्छा था, जहां पर लोगों के अटेम्प्ट अच्छे नहीं हो पाए, कैलकुलेटिव थे, लेंदी थे थोड़े से क्वेश्चंस। अब आप देखो, कुछ लोग बोलोगे सिंप्लीफिकेशन किसी में आ गया, किसी में अप्रॉक्स आ गया, किसी मिसिंग सीरीज आ गया, तो आपने बना लिया, ठीक है। या आपने कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन बना लिया, एक आध डीआई बना लिया, तो उसकी वजह से आप आसान नहीं बोल सकते। या कुछ लोगों ने जो 30-35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए क्वांट में, तो उनको देख के नहीं बोल सकते, वो कुछ लोग हैं, सब नहीं है, ठीक है, कुछ लोग हैं वो, ठीक है। तो क्वांट टफ था आपका, ये इंपैक्ट करेगा कट ऑफ पर, तो इसका भी हम लोग दिमाग में रखेंगे। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग देखो, रीजनिंग थोड़ा सा टफ बोल सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं। रीजनिंग टफ क्यों मैं बोल रहा हूँ, रीजन आप लोग जरूर एग्री करेंगे।
जो आपके पजल्स थे, मैक्सिमम पजल, एक पजल शायद हर शिफ्ट में एक पजल ऐसी थी, जैसे मेरे शिफ्ट में जो मैंने बकवास तक एक आपका पजल ले लिया था क्लासिफिकेशन वाला, मेरे से बना नहीं, 3-3 4-4 पॉसिबिलिटीज बनने के बाद भी नहीं बना, टाइम वेस्ट हुआ। तो ऐसी एक पजल हर शिफ्ट में दी गई थी, लेकिन रिमेनिंग जो 3-4 पजल थे वो डुएबल थे, वो बन जा रहे थे, मतलब लोग क्या कर रहे थे, पजल को बना दिया, लेकिन उसके बेस्ड जो क्वेश्चंस थे, उसके बेस्ड पे जो क्वेश्चन थे, बेस्ड क्वेश्चन जो थे मेरे भाई, वो ट्रिकी थे या लेंदी थोड़े से पढ़ने में थे, कुछ क्वेश्चंस अराउंड 50% बोल सकते हो, ठीक है, और क्वेश्चन तो डायरेक्टली थे। ये चीज आप भी एग्री करेंगे, अगर नहीं कर रहे हो तो आप पेपर अच्छे से नहीं देखे, तुक्के मार के आए हो मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन जो थे कैसे थे, ट्रिकी थे और थोड़े से लेंदी थे, नॉट पूछ लिया, ये डायरेक्टली नहीं पूछा गया था सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जैसा 2020 में मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली टाइप का था, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं था घुमा फिरा के, ठीक है। ये चीज आपका एक इंपैक्ट करेगा, मतलब इसका लेवल थोड़ा सा भी अब था। अगर इसको मार्किंग की बात करोगे 2020 में, अगर 100 नंबर में से मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, मैं अगर रीजनिंग को देता हूं 70 मार्क्स देता हूं रीजनिंग को, अगर तो इस साल मुझे देने पड़ेंगे 72 से लेके 74 मार्क्स तक देने पड़ेंगे, ठीक है। अब शिफ्ट वन में भाई ऐसा मत बोलना, शिफ्ट वन वालों को भी यही है, शिफ्ट वन थोड़ा सा आसान था अदर शिफ्ट से, शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री, शिफ्ट फोर से आसान था। शिफ्ट वन जो पहला शिफ्ट हुआ था उसमें डुएबल चीजें थी, कर सकते थे आप। अब शिफ्ट वन वाले मुझे कुछ बोलना मत, इतना भी आसान नहीं था कि आपको नॉमिनेशन में बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिलेगा, अब माइनस तो होएगा नहीं आपका, ठीक है, लेकिन आपका शिफ्ट शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री, शिफ्ट फोर से आसान था, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए ये चीज तो डिफिकल्टी लेवल मैंने समझा था। लास्ट ईयर वैकेंसीज क्या थी, इस पे हम लोग बात करेंगे। लास्ट ईयर वैकेंसीज मैंने बताया 1718 वैकेंसीज टोटल, उसके पहले 345 प्लस वैकेंसीज थी 2019 में, और इस बार वैकेंसीज क्या है, इसको भी इंपैक्ट, इसको भी हम लोग दिमाग में रखेंगे, इस बार वैकेंसीज 1912 है, ठीक है। और एक और फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर आप लोग जो कहते हो कि मैं बताया भी नहीं था एक वीडियोस में, लेकिन इसमें बताऊंगा कि अदर स्टेट के जो लोग हैं, अदर स्टेट के जो एस्पिरेंट हैं, उन्होंने जो अप्लाई किया हुआ है उसका क्या, वो भी इंपैक्ट करेगा कट ऑफ पर। बहुत सारे लोगों ने लास्ट ईयर भी यूपी से अप्लाई किया था, बिकॉज लास्ट ईयर भी वैकेंसीज 1718 थी और इस बार भी वैकेंसी देखा 912 है। तो जैसे लास्ट ईयर जितने सारे लोगों ने अप्लाई किया था उससे थोड़ा सा ज्यादा ही 2021 में भी अप्लाई किया है लोगों ने। तो अदर स्टेट के जो एस्पिरेंट है वो भी एक इंपैक्ट डालेगा कट ऑफ पर, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल हो गया, ये हो गया, तो एक तरह से समझो कि समराइज ये मेंटेन कर देगा, बराबर कर देगा। अब ये नहीं है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोगों ने खाली यूपी से ही अप्लाई किया, ऐसा नहीं है भाई, अदर भी जगह पर आपके थे, महाराष्ट्र था, गुजरात था, इतने हर स्टेट में तो लगभग वैकेंसीज थी। उड़ीसा में भी ट्रिपल टाइम्स वैकेंसीज इस बार दी गई है लास्ट ईयर के मुकाबले, ठीक है। वहां की कट ऑफ जितना लास्ट ईयर था उतना नहीं जाएगा, मैं बताऊंगा सारी चीजें आपको, ठीक है। एनालिसिस मैंने किया हुआ, इस हिसाब से सभी लोगों से एक वीडियो बना के दिया था कि आप लोग डिटेल मुझे अपना जो रिव्यू है वो सेंड करिए, ठीक है। तो ये भी इंपैक्ट करेगा, समझा दिया। अभी बहुत सारा है, मैं कितना समझाऊंगा, स्लाइड भरते जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली देखो, एक चीज में मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर, अगर आपने 40 प्लस अटेम्प्ट किया है एक्यूरेसी के साथ यूपी से और जनरल कैंडिडेट हो, क्या आप सेफ हो कि नहीं सेफ हो, क्या आप क्लियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपके अटेम्प्ट 40 प्लस या 40 ही हैं, आप कर सकते हो। एक वीडियो मैंने बनाया था 40-42 अटेम्प्ट करके जनरल कैटेगरी से बिहार का एस्पिरेंट क्लियर कर जाता है, बिकॉज उसका शिफ्ट टफ था और नॉर्मलाइजेशन में उसको गेन हुए थे। एक्यूरेसी की वजह से नंबर नहीं मिलते, नॉर्मलाइजेशन में टफनेस, शिफ्ट जितनी टफ रहती है उसके बेसिस पे नंबर मिलते हैं। इवन लोगों को 11 नंबर भी एक्स्ट्रा मिले हुए थे ना, 44 अटेम्प्ट करके या 43 अटेम्प्ट करके 54 नंबर भी लोग लाए थे। तो इन्होंने 40-42 अटेम्प्ट करके क्लियर किया था जनरल की कट ऑफ, और जनरल एस्पिरेंट थी ये, ठीक है। तो अगर आपके 40 आ रहे हैं, 40 प्लस आपने अटेम्प्ट किया और आपकी शिफ्ट टफ है और आप श्योर हो कि मेरे सारे क्वेश्चन गलत है, अब मान लो ये कहोगे मैंने 40 अटेम्प्ट किया मेरे भाई, अब मुझसे नीचे क्वेश्चन पूछो, मैंने मेरे 2 या 3 क्वेश्चन गलत हैं, हो सकता है आपकी शिफ्ट बहुत टफ हो, तब तो आपका निकल सकता है भाई, लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चन गलत हुआ तो मतलब कितने, 37 नंबर तो ऐसे ही हो गया, और यहां से इसका माइनस करोगे 36.25 हो जाएगा। तो इतना नंबर के बाद नॉर्मलाइजेशन में इतना भी नहीं बढ़ेगा कि आपका मतलब कट ऑफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल बातें ही करना ठीक रहता है। 40 प्लस अगर आपकी शिफ्ट टफ है और आप सोच रहे हो कि आपकी लगभग सारे क्वेश्चन सही हैं, आपने सही करके आया है, यूपी से आप क्लियर कर जाओगे, जनरल एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इतना सब बता दिया, समझाना जरूरी था, नहीं तो आप लोग कहते कैसे बता जाता। आप कट ऑफ की बात करते हैं यूपी की, ठीक है। कट ऑफ की बात करते हैं डायरेक्टली। देखो पहले यहां लिख दे रहा हूं जनरल, ओ ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों बराबर ही जाएगा लगभग इस बार भी, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी वगैरह अगर आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, उनका मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा श्योर नहीं रहता हूँ, ठीक है। और वैकेंसी जरूर बताइएगा अपने स्टेट की, ठीक है। देखिए अब जनरल का जो कट ऑफ इस बार जाने के चांसेस हैं, ये जाने के चांसेस हैं, शॉक लगेगा आपको देखकर, 56.5 प्लस माइनस 2 के रेंज में जाने के चांसेस हैं, ठीक है। ये वाला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो आपका है, इसका कुछ अलग नहीं होगा, एक मिनट रुको ये बना लूं भाई,
थोड़ा सुंदर दिखेगा आपको। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी अराउंड यही कट ऑफ जाने को देखने को मिलेगी आपको, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप बात करोगे तो ओबीसी कैटेगरी में हो सकता है आधे नंबर या हो सकता है एक नंबर 46 प्लस माइनस 2 के रेंज में या 45.5 प्लस माइनस 2 के रेंज में आपको यूपी से कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे बकवास मत बोल रहे, ये मैंने जो एनालिसिस किया उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी का मैं जरा कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मुझे लास्ट ईयर की मिली नहीं, उसके लास्ट ईयर की नहीं मिली, लेकिन अपना एक ओपिनियन में दे रहा हूं आपको। एसटी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से अगर आपके नंबर अराउंड आपके आ रहे हैं 36 या 37 प्लस माइनस 2 करके आ रहे हैं, आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। एसटी कैटेगरी से भी वही है आपका भाई, अगर आपके 32 या 33 नंबर आ रहे हैं या अराउंड 30 नंबर आ रहे हैं तो आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो है। और अब देखो बहुत सारी चीजें करती हैं, इसके पहले अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे बोला है, प्लीज पीछे जाके अच्छे से देखिए। मैंने कुछ चीजें समझाने की कोशिश किया हुआ है, जो अदर स्टेट से लोगों ने अप्लाई किया वो इंपैक्ट करेगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं करेगा। क्यों? देखो मैंने ये चीज समझाया है कि रीजनिंग क्वांट आपकी टफ थी लास्ट ईयर से, अगर आपको आसान लगे आपकी क्वांट बहुत अच्छी रही होगी। रीजनिंग आपकी थोड़ी सी अच्छी थी। क्यों अच्छी थी भाई? क्योंकि उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन थे, पजल्स तो बन जा रहे थे, लेकिन उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन थे वो ट्रिकी थे। अगर आपकी शिफ्ट में ट्रिकी नहीं तो मतलब आपका शिफ्ट थोड़ा आसान था रीजनिंग, ठीक है। पजल बन जाएंगे भाई, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो ट्रिकी थे। मैक्सिमम लोग किसी न किसी एक पजल में, जैसे मेरे शिफ्ट में क्लासिफिकेशन वाली पजल थी उसमें स्टक करके या किसी न किसी पजल में स्टक करके टाइम वेस्ट किया, जिसकी वजह से उनके अटेम्प्ट कम हो गए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया ना। तो ये टफनेस मैंने समझाया भी था कि अगर 80 देता हूं तो 89 या 90, एक क्वेश्चन 90 प्लस भी मुझे क्वांट के लिए देना पड़ेगा। टफ था, रियलिस्टिक बात है। रीजनिंग में 70 कर देता हूं 2020 के लिए, 2021 में मुझे 72 या 74 नंबर देने पड़ेंगे उसे, ठीक है। सारी बातें मैंने समझाया आपको। और ये जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपकी 5 कैटेगरी है इस कैटेगरी का, ठीक है। जनरल का कट ऑफ 46.5 प्लस माइनस 2 मतलब मैक्सिमम 48.5 तक मुझे आपको देखने को कट ऑफ मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा इन माइन ओपिनियन। इसी वजह मैंने जब आपको रिव्यू वाली वीडियो दिया हुआ था, थर्ड शिफ्ट का सेल्फ गिवन रिव्यू वाला, तो उसमें बोल दिया था अगर आपके अराउंड 50 नंबर स्कोर हो रहे हैं यूपी से, मैंने स्कोर बोला था, मार्क्स बोला था, ये स्कोर अगर हो रहे हैं देन आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके स्कोर इतने हो रहे हैं तो ये देखो रेंज उससे वही है, ठीक है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि कैसे मैंने बोला है कि अगर आपके 40 प्लस ही अटेम्प्ट हैं देन कैसे आप क्लियर कर जाओगे। मेरे भाई अगर आपका शिफ्ट टफ है और आपने 40 अटेम्प्ट किया और आपके 40 नंबर मिलते हैं, प्लस नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन का नंबर मिलेगा जिसकी वजह से आप क्लियर कर जाओगे। और ये नंबर कितना मिल सकता है? 4 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, शिफ्ट के ऊपर रहेगा। 5 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है, 7, 8, 9, इवन 10, इवन 11 नंबर तक भी मिल सकते हैं, क्योंकि मिले हैं इतने लोगों को लास्ट ईयर तक, ठीक है। अगर तुमने 40 क्वेश्चन किए हुए हैं, तुम्हारी शिफ्ट टफ है, मान लो एग्जांपल के फॉर्म में तुम्हारी शिफ्ट बहुत टफ है, मैं नहीं बोल रहा हूं कौन सी शिफ्ट टफ है, नहीं तो झगड़ा करने लग जाओगे। तो तुम्हारी शिफ्ट मान लो टफ है मेरे भाई, तो 40 तुमने स्कोर किया, मान लो तुम्हारे 7 नंबर भी इंक्रीज होते या 8 नंबर भी इंक्रीज होते नॉर्मलाइजेशन की वजह से, शिफ्ट टफ होने की वजह से, तुम्हारे हो गए 48। और मेरे हिसाब से अगर कट ऑफ जाती है तुम क्लियर कर जाओगे। दैट्स वाई तुम्हें मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही मेहनत से करनी चाहिए। समझ में आया? इसलिए मैंने बोला था मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, कोशिश तो कर मेरे भाई, मेंस की प्रिपरेशन कर। जीए, कंप्यूटर, हिंदी जो भी अटेम्प्ट करने वाले हो पढ़ना शुरू कर दो और आरआरबी क्लर्क पे फोकस हो जाओ अच्छे से। आके रोने गाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। समझ में आया? कट ऑफ ये मेरे हिसाब से जाएगी। अब देख लीजिए यूपी की, किसी भी और स्टेट की या सारे स्टेट की आपको चाहिए, प्लीज कमेंट करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर वीडियो आपको बना के दूंगा, ठीक है। और रिव्यू वाली वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसमें जाके जरूर सारे लोग ज्यादा रिव्यू लिखिए भाई, ताकि मुझे ज्यादा मिले, ठीक है। रिव्यू जितना ज्यादा मिलेगा उतना सटीक तरह से कट ऑफ रहता है, ठीक है। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। अब यूपी वाले थोड़ा खुश हो जाओ, जितने भी लोग यूपी से अप्लाई किए वो भी खुश हो जाओ। 50 नंबर अगर अराउंड में आपके आ रहे हैं, मेंस के लिए प्रिपेयर करो, कोई नहीं रोक सकता आपका प्रीलिम्स क्लियर ना होने से। अब अगर 7 तारीख में कुछ ब्लंडर हो जाता है भाई, तब तो अलग बात रहेगी, तो मैं बताऊंगा अगर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर, इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको जरूर एक और वीडियो देकर कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत पड़ेगी, उन 4 शिफ्ट होने के बाद से 7 तारीख में जो होगी मैं जरूर एक वीडियो और दूंगा और उसको बताऊंगा, मतलब जो भी होता है इसमें ऐड करके या माइनस करके, ठीक है। अगर यही रहता है तभी बता दूंगा। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।